नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 20 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:38 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो आने वाले साल 2025 के जून महीने की 7 तारीख तक अर्थात 7 जून 2025 तक गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात आपकी राशि यानी कि सिंह राशि में उनका प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में आपके लिए मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना कितना फायदेमंद रहेगा। इस गोचर काल के दौरान कहाँ कहाँ पर मंगल आपको सकारात्मक रूप से परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ मंगल के इस नीच गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आप सभी सिंह राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पुरुषार्थ, पराक्रम है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में सेनापति मंगल का बलवान होना जातक को विशेष साहसी, पराक्रमी और मेहनती बनाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में ताबड़तोड़ मेहनत करता है, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। ठीक इसके विपरीत जब मंगल जन्म कुंडली में कमज़ोर होते हैं तो फिर जातक पहले तो दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबराने लगता है। अपने जीवन काल में न तो कोई विशेष एफर्ट कर पाता है और न ही कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति कर पाता है। इसलिए मंगल का बलवान होना आवश्यक हो जाता है। वैसे देखा जाए तो गोचर कुंडली में मंगल का एक राशि में जो गोचर होता है लगभग वह 40 से 45 दिनों तक का होता है। लेकिन इस बार का इनका जो गोचर है ना दोस्तों, यह 40 या 45 नहीं बल्कि पूरे 231 दिनों का होने वाला है। आने वाले 5 जून 2025 तक आपको इसी प्रकार से प्रभावित करेंगे। हालांकि बीच में मार्गी से वक्री होंगे और पुनः मिथुन राशि में जाएंगे, फिर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आएंगे। इस प्रकार इन दोनों राशियों में भ्रमण करते हुए आपको आने वाले 231 दिनों तक प्रभावित करेंगे। अब देखिए, आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल एक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि यह आपके भाग्य भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। अब मंगल का आपके भाग्य भाव और आपके सुख भाव के स्वामी बन करके आपके 12वें स्थान से गोचर करना कुछ मामलों में इसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है, तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला। सबसे पहले तो इस समयावधि में अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं तो निश्चित तौर पर जिस इच्छा को लेकर के आप बाहर जाएंगे वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे आप कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, नौकरी करने के लिए, या फिर आप एक विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर मंगल का सकारात्मक प्रभाव आने वाले 231 दिनों तक अपने जीवन काल में आपको देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी काफ़ी हद तक 12वें स्थान में गोचर करने वाला मंगल आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा निवेश आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। हालांकि आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का, अपने उच्च अधिकारियों का एडवाइस अवश्य लेना चाहिए। बाकी मंगल आपके लिए भाग्य भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इस समयावधि में अगर आप चैरिटी में कुछ दान करते हैं, चाहे फिर पैसा हो या फिर कोई अन्य चीज़, तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा और भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति आपको होने लगेगी। चाहे फिर वह भूमि हो, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति आपको होगी। इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने वरिष्ठ जनों का भी विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। मंगल का यह गोचर न सिर्फ आपके भाग्य को जागृत करेगा बल्कि आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और विवेक को भी जागृत करेगा।
जिसके चलते आपके द्वारा इस समयावधि में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो आने वाले समय में आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगे। वहीं यात्रा भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। खास करके लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल साबित होगी। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां पर मंगल गोचर करते हैं वहां से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को दृष्टि गोचर करते हैं। अब आपके लिए 12वें घर में है तो इनकी चौथी दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर जा रही है, तीसरे भाव पर। 7वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर और 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। देखिए, एक बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए, मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो जिन जिन भावों पर उनकी दृष्टि जाती है तो वहाँ गर्माहट उत्पन्न करते हैं। खास करके रिश्तों में तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर मंगल की चौथी दृष्टि का होना छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में कमी कराएगा, लेकिन उनके करियर के लिए प्रॉफिटेबल, आपके कम्युनिकेशन के लिए प्रॉफिटेबल, आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई आपके एफर्ट को बढ़ाएंगे। यूँ समझ लीजिए, मंगल की चौथी दृष्टि आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपकी मेहनत को 4 गुना अधिक बढ़ा देगी। इसके अलावा बैंकिंग के सेक्टर में जो जातक कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में, उन लोगों को भी मंगल की चौथी दृष्टि का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने वाला है। और उनकी जो 7वीं दृष्टि है ना दोस्तों, वह आपके षष्ठ भाव पर जा रही है। मंगल यहाँ पर कारकत्व की प्राप्ति कर लेते हैं और उच्च दृष्टि है तो कहना ही नहीं। यूँ समझ लीजिए, आने वाले 231 दिनों तक जहाँ एक तरफ मंगल आपके शत्रुओं को पस्त कर देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ़ों से आपको बाहर निकालेंगे। और आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई लोन, जिसके चलते आप टेंशन से युक्त हैं, तनावग्रस्त हैं, तो यूँ समझ लीजिए धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। बाकी मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह कहीं ना कहीं आपके व्यापार को श्रेष्ठ स्थिति पर ले जाने में बेहतर होगी। यहाँ पर शनि के ऊपर भी दृष्टि रहेगी। शनि आपके लिए सस नाम का राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। तो 7वें स्थान पर मंगल की दृष्टि का होना यह आपके व्यापार में पहले तो आर्थिक लाभ प्रदान करेगा, फिर धीरे धीरे करके व्यापार में कुछ नई कड़ी जुड़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके आपका बिजनेस व्यापार विस्तारिता को प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सेनापति मंगल का यह गोचर आपके लाइफ पार्टनर का सहयोग भी आपको पूर्ण रूप से दिलाने वाला है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया काम धंधा, बिजनेस व्यापार भी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी मंगल का यह गोचर आपके फेवर में रहने वाला है। बाकी चतुर्थ भाव के स्वामी भी हो रहे हैं और देखा जाए तो नवम पंचम का योग बन रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर इस समयावधि में आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति होगी और माता की सलाह, माता का एडवाइस भी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का आपके 12वें घर से गोचर करना, अगर रेशियो के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 80% पॉजिटिव और 20% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। फिर भी मंगल के इस गोचर प्रभाव को अपने लिए बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। जो रोजाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। रविवार के दिन नमक का त्याग करें, अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान करें और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह मंगल का गोचर आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।